हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज में बच्चों को, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हों या कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले, सबको कंफ्यूजन रहता ही है। और वो हर जगह बताते रहते हैं इसमें कैन भी आ जाएगा, इसमें मस्ट भी आ जाएगा, चाहे विल भी कर लो, शुड भी कर लो। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मॉडल में खास तौर पर। बाकी ग्रामर में तो रूल होते हैं, यस्टरडे है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ऐसे थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मॉडल में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये काफी हेल्प करेगा बच्चों की, सभी बच्चों की जो भी मॉडल ऑक्सिलरी सीखना चाहते हैं। तो उसमें रूल है, उसमें रूल में पहचान बताऊंगा मैं कि ये पहचान है उसकी, और झट से आप उसको पहचान लोगे और झट से वो आंसर कर दोगे। ठीक है, तो 25 रूल बताऊंगा आपको मॉडल ऑक्सिलरीज फिल करने का। चलो शुरू करते हैं वीडियो। मॉडल ऑक्सिलरीज में सबसे पहला बताऊंगा मैं आपको, सबसे पहले सो दैट। ये वर्ड आपको यदि दिखता है कहीं भी मॉडल यूज करते समय, किसी भी पेपर में यदि मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, 4 ऑप्शन हैं और उसमें आपको मॉडल यूज करना है और किसी सेंटेंस में सो दैट है, सो दैट उस सेंटेंस में है, तो आप झट से याद करो, या तो इसमें मे आंसर करेंगे या माइट करेंगे। ये दो ही हैं। अब दो हैं तो इसका मतलब फिर कंफ्यूजन होगा। मे है प्रेजेंट टेंस में और माइट है पास्ट टेंस में। सो दैट आ गया तो 100% मे यूज करेंगे या माइट यूज करेंगे। प्रेजेंट टेंस में मे, माइट, पास्ट में। एग्जांपल ले लो, जैसे ही वर्कड हार्ड सो दैट ही डैश पास। जैसे ये आ गया सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही पास, और शी ट्राइज हर बेस्ट सो दैट शी गेट सक्सेस। ये दो सेंटेंस ले लेते हैं पहले रूल में। तो देखो सो दैट के साथ अब मेयर माइट आएगा। सो दैट हमने यूज कर, देखो ये पता लगा हमें, इससे पता लगा हमें क्या मॉडल यूज करना है। सो दैट से पहले पास्ट टेंस है, सो दैट से पहले प्रेजेंट टेंस है, इससे पता लगे मे और माइट का। सो दैट के बाद आना है मे और माइट ही, तो यहां हम यूज करेंगे माइट। क्यों? क्योंकि इससे पहले पास्ट टेंस है। वह मेहनत करता था ताकि वो पास हो सके और वह अपनी पूरी कोशिश करती है। शी ट्राइज हर बेस्ट। सो दैट से पहले प्रेजेंट टेंस है तो मे, सो दैट के बाद, सो दैट से पहले पास्ट टेंस है तो माइट। सो दैट आ गया तो 100% मे और माइट। प्रेजेंट टेंस है तो मे, पास्ट टेंस है तो माइट। ऐसे ऐसे कई बार अकेला दैट भी आ जाता है, ध्यान रखना। ये वी ईट दैट वी मे लिव। हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। ये सो दैट के बजाय कई बार दैट भी यूज कर लेते हैं। वी ईट, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, तो ये सो दैट वाला रूल। ठीक है, ये मैंने मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये डिटेल से भी पढ़ा रखे हैं वीडियो, बहुत आराम से एग्जाम्पल दे दे के। ये तो खाली ट्रिक्स हैं, डिटेल से नहीं बता रहा मैं। कौन से मॉडल की क्या पहचान है वो ट्रिक्स बता रहा हूं। ठीक है, सो दैट। दूसरा भाई ये 100% रूल है, ये सो दैट वाला 100% रूल है। सो दैट किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो झट से पहचान लेना। दूसरा ये लेस्ट वाला, ये तो जानते ही हैं, 100%। लेस्ट किसी भी सेंटेंस में है तो शुड यूज करना है। आपको लेस्ट सेंटेंस में दिखता है तो आपको क्या देखना है, चारों ऑप्शन में शुड कहां लिखा है ये ढूंढना है। ये नहीं देखना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। 100% शुड यूज होगा इसमें। जैसे रन फास्ट लेस्ट यू डैश मिस द ट्रेन। अब यहां लेस्ट आ गया। लेस्ट वैसे कंजंक्शन है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं, कहीं ऐसा ना हो, तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी मिस हो जाए। तो यहां हम शुड ही यूज करेंगे, कोई दूसरा मॉडल नहीं आ सकता। 100% है। और अगर कंजंक्शन यूज करनी है तो लेस्ट, ऐसे ही सो दैट। सो दैट अगर कंजंक्शन यूज करनी है ऐसे सेंटेंस में, सो दैट का मतलब है ताकि और लेस्ट का मतलब है कहीं। लेस्ट वाला तो सबको पता ही है। लेस्ट आ जाएगा तो 100% शुड यूज करेंगे लेस्ट के साथ। अब आगे आ जाओ। अब एक ब्लैंक के जस्ट बाद यदि दैट है, ब्लैंक के बाद यदि जस्ट बाद अगर दैट है, कोई भी सेंटेंस हो, मॉडल यूज करना है, और एक सेंटेंस उसके जस्ट स्टार्टिंग में ब्लैंक है और दैट है, फिर
किसी भी मॉडल के साथ दैट नहीं आता। मे दैट, विल दैट, यूज टू दैट, कहीं दैट नहीं आता। वुड दैट होता है, वुड दैट सेंटेंस होता है, इसलिए ये दैट आ गया, 100% यहां वुड यूज होगा। कैसे? जैसे वुड दैट आई वर ए पीएम, काश कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता। ये वुड होता है, वुड दैट का मतलब काश। जैसे आई विश करते ना, आई विश, काश कि मैं राष्ट्रपति होता। और ये सेंटेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर में जगह जगह काम आता है। इसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है यहाँ। और देखो ये बड़ी बड़ी पोस्ट हैं तो भी ये इनडेफिनेट आर्टिकल आता है, द नहीं आता। प्रिंसिपल होगा तो भी वुड दैट आई वर ए प्रिंसिपल, इनडेफिनेट आर्टिकल आता है यहाँ, ये ध्यान रखना। और यहाँ आई हो, सी हो, दे हो, कोई भी हो, वर यूज होता है। बात तो हम कर रहे हैं मॉडल की, लेकिन ये बता रहा हूं साथ साथ। ब्लैंक के बाद दैट आ गया तो 100% वुड ऐसे सेंटेंस में, ठीक है। तो सो दैट के साथ मे माइट यूज करेंगे। लेस्ट आ गया तो लेस्ट के साथ 100% शुड यूज होगा, ठीक है। और फिर ये दैट आ जाए, दैट ब्लैंक से, ब्लैंक के बाद दैट आ जाए तो 100% वुड यूज होगा वहां, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, चार नंबर हो गया ना। ये देखो, एक फ्रेज होती है कम व्हाट में, कम व्हाट में, उसमें तो हमेशा में ही तो आएगा। ये हमेशा याद रखना, कम व्हाट में, एक फ्रेज है, कम की फ्रेज है। इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो, तो ये सेंटेंस आएगा तो ये में यूज होगा इसमें, कम व्हाट में। मतलब नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर व्हाट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो उसके लिए कम व्हाट में आई विल गो देयर, चाहे कुछ भी हो मैं वहां जाऊंगा। तो मान लो पेपर में ये सेंटेंस आ जाए, कम व्हाट और फिर ब्लैंक है, आई एम गोइंग देयर, चाहे कुछ भी हो मैं वहां जा रहा हूं, कुछ भी हो जाए चाहे। व्हाट, कम व्हाट में, ऐसे सेंटेंस में हमेशा में यूज होगा ना इसमें। तो एक फ्रेज ही आप जरूर याद रखना, कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। 5वें रूल पे आ जाते हैं। शुरू में ब्लैंक है, फिर एक सेंटेंस है, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। अभी तो ये बताया था दैट वाला सेंटेंस, उसमें भी शुरू में ब्लैंक होता है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, वुड दैट आई वर ए पीएम, उसमें भी ऐसे ही लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन है, लेकिन वो दैट वाला है, ध्यान रखना। ये दो ही सेंटेंस ऐसे हैं जो एक्सक्लेमेशन यूज होता है। तो ऐसे शुरू में ब्लैंक है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो हम वहां मे यूज करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यहां पे साइन शुरू में ब्लैंक है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है इसमें, विस्मयादि बोधक चिन्ह, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू, मे ही लिव लॉन्ग, मे ही लिव लॉन्ग, ऐसे हमेशा मे यूज होता है। शुरू में ब्लैंक, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और वो दैट वाला ध्यान रखना, वो सेंटेंस ब्लैंक के बाद दैट है तो कोई दूसरा मॉडल नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले रूल पे। अब मैं बताता हूं आपको इफ वाला। इफ हो सेंटेंस के शुरुआत में और फर्स्ट फॉर्म है तो या तो विल यूज करेंगे या हम शैल यूज करेंगे, इन दोनों में से एक होगा। कोई भी सेंटेंस इफ है, इफ वाला सेंटेंस है, उसमें फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये तो शैल यूज करेंगे या विल। शैल होता है, सिर्फ दो ही वर्ड हैं ये शैल के लिए, आई और वी, फर्स्ट पर्सन वाले ये दो वर्ड हैं जिनके साथ हम शैल यूज करते हैं, बाकी सब में विल आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इफ ही रन्स फास्ट ही विल कैच द ट्रेन। देखो ये यहां इफ के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म है, इफ वाले क्लोज में, ये दो क्लोज होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं इनको। इफ के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म है तो 100% शैल या विल। यहां पर ब्लैंक है तो आप क्या सोचोगे, इफ वाला सेंटेंस है और फर्स्ट फॉर्म है या फिर एसईएस है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नेगेटिव हो जाता है। इफ यू डोंट रन फास्ट, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, ऐसे आएगा विल शैल ही, या तो विल या शैल। यहां अगर आई है या वी है, आई है या वी है तो शैल आ जाएगा, नहीं तो विल होगा। तो इफ के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म है तो फिर क्या होगा, शैल या विल यूज करेंगे।
ये हो गए 6 रूल। अब चलते हैं रूल नंबर 7। ऐसे 25 रूल बताऊंगा आपको, और उसको आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 100% मॉडल तो नहीं आते, लेकिन पता लग जाता है इनसे। वो तो डिटेल से आराम से एग्जैक्ट पढ़ने से आएंगे ना उसके बाद। तो कितने हो गए? 6 हो गए। 7 नंबर पे आ जाओ फिर। एक देखो, ये रादर, सुनर और बेटर। रादर, सुनर, बेटर हैं, इनके साथ दूसरा मॉडल कोई आता ही नहीं वुड के अलावा। वुड रादर, वुड बेटर, वुड सुनर, या फिर हेड के साथ आते हैं ये। हेड बेटर, हेड सुनर, यू हैड बेटर स्टे देयर, ऐसे यूज करते हैं। लेकिन हेड तो फिर मॉडल नहीं है ना, हेड टू है मॉडल में। फिर देखो, ये तीनों वर्ड आ जाएं तो फिर वुड यूज करेंगे। जैसे ही, डैश, रादर, डाई, डैन, बैग। ये सेंटेंस देखो, सेंटेंस में रादर आ जाए तो दूसरा मॉडल आ ही नहीं सकता। मे रैदर, वो सेल रैदर, विल रैदर, कैन रैदर होता ही नहीं, वुड रैदर होता है। वुड रैदर एक फ्रेज होती है, या वुड सूनर, या वुड बेटर, ये फ्रेज होती हैं। इसलिए तीनों वर्ड ये एक्सप्रेशन बन जाती है। ये तीनों वर्ड अगर आ जाएं और उससे पहले ब्लैंक है तो 100% वुड यूज होगा। वो भीख नहीं मांगेगा, मर जाएगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। आई वुड स्टे देयर, आई वुड रादर स्टे देयर। तो रादर के साथ, सुनर के साथ, बेटर के साथ हमेशा ये आएगा, है ना। सी वुड बेटर, ऐसे भी कर सकते हैं। सी वुड बेटर गो होम, सी वुड बेटर गो होम। तो ऐसे वुड ही यूज होगा बेटर के साथ, सुनर के साथ, रादर के साथ। ठीक है। 7 नंबर। अब 8 नंबर चलते हैं आगे। 8 नंबर रूल, बेटर, सुनर, रादर, इन तीनों के साथ हम वुड यूज करेंगे। ठीक है। और भाई इफ है, इफ के साथ यदि सेकंड फॉर्म हो तो हमेशा हम वुड ही यूज करेंगे। इफ के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म है तो सेल विल, अभी बताया था मैंने, सेल विल यूज करेंगे। इफ के साथ यदि सेकंड फॉर्म है, यदि पास्ट इंडेफिनिट है, तो वुड यूज होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इफ ही वर्कड हार्ड, ये सेंटेंस हो गया वर्कड हार्ड इफ वाले सेंटेंस में। इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास, ही वुड पास। ये भाई टेंस में भी काम में आते हैं, लेकिन आज खाली मॉडल की बात कर रहे हैं। देखो, यहां वुड है, फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है। यहां सेल विल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अभी उसमें मत जाओ, आज खाली मॉडल पे फोकस रखो। ये तीनों वर्ड हैं तो वुड यूज होगा। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो सेल विल, सेल या विल में से कोई एक, आई और वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल। और इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट है, यहां ये देखो पास्ट इंडेफिनिट इफ के साथ, तो ये हमेशा वुड ही यूज होगा, ही वुड पास। और ऐसे ही आगे ले लो, इफ वाले सेंटेंस में यदि पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब पास्ट परफेक्ट, तो वहां भी वुड यूज होगा मॉडल। 99% वुड यूज होगा। इसमें अगर वुड ऑप्शन में नहीं है, इन दोनों में, रूल नंबर 8 और 9 में वुड ऑप्शन में नहीं है, चारों में, तो कुड भी हो सकता है बस, नहीं तो वुड होगा। वुड ऑप्शन में है ना, चारों में है, तो 100% वुड होगा। और अपने पास से आप भर रहे हो, ब्लैंक वैसे करना है पेपर में, मान लो बोर्ड की तैयारी कर रहे हो आप, कंपटीशन एग्जाम नहीं है, वैसे आपको अपने पास से फिल करना है, तो वुड लिखो उसमें, वो ठीक होगा। वुड नहीं है और ऑप्शन में कैन है, मे है, सेल है, और ये वुड है, फिर तो वुड, ये मतलब कुड है, वुड नहीं है, तो फिर ये हो सकता है कुड भी। ठीक है, नहीं तो ये वुड ही है 99%। मैं 1% इसलिए बता रहा हूं कि चारों ऑप्शन में नहीं है वुड, तो हो सकता है। अब इसका एग्जांपल ले लो, इफ सी हैड रन फास्ट, यदि वो तेज दौड़ी होती, इफ सी हैड रन फास्ट, सी वुड हैव कॉट द ट्रेन या बस। देखो, ये वुड, ये थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है, इसमें वुड फर्स्ट फॉर्म है। देखो, पास्ट इंडेफिनिट मामले में वुड और फर्स्ट फॉर्म है, यहां वुड है, यहां वुड है, और वुड के साथ फिर हैव है, और फिर थर्ड फॉर्म है। ये वो स्ट्रक्चर होता है, वुड प्लस हैव और प्लस थर्ड फॉर्म, ये तीनों का स्ट्रक्चर है। तो पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट आता है। पेपर में ये भी आ जाता है कई बार, यहां टेंस, जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी लेवल का, कहीं का भी, अगर इसमें मॉडल आ रहे हैं तो टेंस भी आएंगे।
तो यहां पर पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इफ सचिन हैड टच्ड द बैट, टच्ड द बॉल, ही वुड हैव गॉन इनटू द पेविलियन। ऐसे, ठीक है। इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो हम यूज करेंगे शैल विल। इफ के साथ यदि सेकंड फॉर्म है तो हम यूज करेंगे वुड, मॉडल। और इफ के साथ यदि पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो हम यूज करेंगे वुड। दोनों कंडीशन में वुड है, पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले रूल पे, रूल नंबर 10। ये मॉडल के ट्रिक्स हैं जो बहुत काम में आते हैं। एक और है, देखो, एक ये इफ ओनली है, इफ ओनली वर्ड है कोई। इफ ओनली से कोई भी सेंटेंस शुरू है तो ये तो 100% रूल है, कोई दूसरा मॉडल आ ही नहीं सकता है। ये इफ वाला ही समझ लो, सेंटेंस वैसा ही, लेकिन थोड़ा अलग है। इफ ओनली ही वुड कॉल मी, काश वो मुझे कॉल करता। इफ ओनली से कोई सेंटेंस शुरू है, दूसरा मॉडल आ ही नहीं सकता। इफ ओनली से शुरू है तो वहां हमेशा वुड ही यूज होगा, ठीक है। इफ ओनली वाले में ये वो सिंपल सेंटेंस अलग, कंडीशनल कंडीशन सेंटेंस है, अनरियल कंडीशन वाला है। ये इफ वाले होते हैं ना, आई विश वाले, वो सेंटेंस है ये, ठीक है। तो ये याद रखना, इफ ओनली है, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, यहां इफ ओनली आई वुड गो देयर, इफ ओनली ही वुड कॉल मी, ऐसे यूज करते हैं। यहां टेंस भी यूज होता है, लेकिन अभी मॉडल है। अगर यहां मॉडल यूज करना है ना, तो मॉडल केवल वुड ही यूज होता है, दूसरा यूज नहीं होता, ठीक है। इसमें ही अब देखो, इफ वाले तो 3-4 सेंटेंस हो गई। अब एक चीज और देखो, ये इफ वाला मैंने बताया था ना तुम्हें, पहला सेंटेंस, वहां इफ है, उसकी जगह शुड यूज हो जाता है। इफ की जगह शुड यूज हो जाता है। कैसे? बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही जैसे इफ है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इस सेंटेंस में यहां विल यूज किया था हमने, अभी पढ़ा था, वही है ये भाई। इफ के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो शैल या विल यूज करते हैं, वो है ये। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां ये इफ है, इसकी जगह शुड भी यूज कर सकते हैं हम। सेम मॉडल की बात कर रहा हूं। इफ तो एक कंजंक्शन है, ये स्ट्रक्चर होता है। इस इफ को रिप्लेस कर सकते हैं शुड से। शुड इसकी जगह यूज कर सकते हैं, शुड यू वर्क हार्ड यू विल पास। इन दोनों सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है, 100% ग्रामेटिकली करेक्ट है ये। तो ऐसे सेंटेंस में जब यहां ब्लैंक आ जाए, आप सोच रहे हो कि मॉडल कौन सा यूज होगा, तो यहां शुड यूज होता है। ये कई बार कंफ्यूजिंग भी होता है, यहां इफ की जगह शुड यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटेंस है। अब मान लो इसमें एक पेपर में आया हुआ था किसी एग्जाम में, इसमें दोनों ऑप्शन थे, तो दोनों ऑप्शन का कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो ये ब्लैंक है, ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द ट्रॉफी। यदि वो मेहनत करता है तो ट्रॉफी जीत लेगा, विल। अब यहां ये सेंटेंस मान लो, अब इसमें एक ऑप्शन में तो इफ है, ठीक है, और दूसरे ऑप्शन में है भाई यहां शुड। ये दो ऑप्शन है यहां, तो अब बताइए आप क्या यूज करेंगे इस सेंटेंस में? मैं ये कह रहा हूं कि इफ को हम शुड से रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अब ये सेंटेंस आ गया। अब इसमें क्या बेसिक रूल है? शुड मॉडल है एक, शुड एक मॉडल है, ये ध्यान रखना है। इसमें इफ ही आ सकता है, इसमें शुड नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई एस नहीं, कोई आईएनजी नहीं, कोई सेकंड फॉर्म नहीं, बेयर इन्फिनिटिव, कोई भी एस कुछ नहीं लगता। तो यहां एस लग रहा है, इसका मतलब यहां शुड यूज नहीं कर सकते हम। शुड इसमें यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके साथ तो एस लगता ही नहीं। यहां एस लगा हुआ है तो इसमें इफ आ सकता है। अगर एस नहीं है तो हम शुड यूज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो यहां इसका आंसर यही होगा, इफ वाला। उसका कारण क्या है? ये अगर ये सेंटेंस यहां ऐसे हो ना, दे लिख दे, मान लो दे में तो फिर एस लगता नहीं, डैश दे वर्क हार्ड, और यहां भी दे कर लें, दे विल विन द ट्रॉफी। तो अब बताओ, अब इन दोनों में दोनों ठीक है,
ऐसे फिर क्वेश्चन बनेगा नहीं पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन गलत है। फिर जिस संस्था ने पेपर बनाया है वो गलत है क्वेश्चन। आप पहले वाला ठीक था, ही के साथ वर्क्स है तो दोनों नहीं आ सकते, शुड नहीं आ सकता, इफ आएगा। ठीक है, तो ये इफ वाले तो कई सेंटेंस थे। इसमें एक चीज और है, वो बताऊंगा आपको। वो क्या है? ये जो पास्ट परफेक्ट वाला था ना, इफ दे हैड, इफ यू हैड, पास्ट परफेक्ट वाला, उसमें बिना इफ के हैड यूज कर लेते हैं शुरू में ही। कितना नंबर हो गया ये? 12-11 हो गया क्या? देखो, शुरू में ही हैड यूज कर लेते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो फिर मॉडल है वो वुड यूज होगा बिना इफ के ही। जैसे हैड आई रीच्ड देयर, हैड आई रीच्ड देयर, काश में वहां पहुंच जाता। इफ वाला यही है, इफ आई हैड रीच्ड बोल देते हैं, इफ आई हैड रीच्ड बोल दो। या सेंटेंस के शुरुआत में ही हैड से शुरू हो जाता है सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस है ये भी, विदाउट इफ इसको यूज करते हैं। हैड आई रीच्ड देयर, आई वुड हैव, स्ट्रक्चर वही होगा, आई वुड हैव गॉट द मनी। यदि मैं वहां पहुंच गया होता, हैड आई रीच देयर आई वुड हैव गॉट द मनी, यदि मैं वहां पहुंच गया होता तो मुझे मनी मिलती। तो वुड यूज होगा यहां भी। इफ है हैड के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ इफ है तो भी वुड यूज करेंगे, और हैड से शुरू है बिना इफ के तो भी ये वुड यूज होगा। ठीक है, इफ वाले सारे सेंटेंस हैं, इनको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब एक चीज बताता हूं आपको, नीड है, जैसे ये नीड वाले सेंटेंस में यस और नो आंसर के साथ क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में, यस और नो के साथ। कैसे? जैसे यस और नो दोनों में, जैसे ये ले लो, यहां से ले लो, नीड आई गो देयर। अब इसके आंसर में हम क्या क्या यूज करते हैं? अगर इस नीड से बनने वाले क्वेश्चन के आंसर की बात कर रहा हूं मैं, बाकी ट्रिक्स नहीं है बाकी में, बाकी तो आपको पढ़ने पड़ेंगे कि भी रेस्पेक्ट हो तो ये, पोलाइटनेस हो तो ये, धमकी हो तो ये, वार्निंग हो तो ये, ऐसे डिटेल से पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलग से वीडियो मैंने बना रखे हैं, वो आप देख लेना। ये तो खाली ट्रिक्स वाले हैं। नीड वाले क्वेश्चन के आंसर में तो यस आंसर हो या फिर नो आंसर हो, तो दोनों में अलग अलग होते हैं मॉडल। नीड आई गो देयर, नीड आई गो देयर का यस में आंसर करोगे, यस यू मस्ट, यस यू मस्ट। यस के आंसर में मस्ट यूज होगा यहां। इस प्रकार के क्वेश्चन में नीड आई गो देयर, नीड आई हेल्प यू, नीड आई सिट देयर, ऐसे क्वेश्चन हो तो उसके आंसर में यदि यस है तो मॉडल होगा मस्ट, और नो है तो होगा नीड नॉट, नीडंट, नीडंट बोलते हैं ना, नो यू नीड नॉट, यू लिख के नीड नॉट, यू नीडंट, यू नीड नॉट। यस इस क्वेश्चन का, इसके स्ट्रक्चर के साथ पेपर में ऐसे आते हैं, इस स्ट्रक्चर के साथ यस लिखा आपने तो यस यू मस्ट, और नो लिखा है तो नो यू नीड नॉट। नहीं, आपको नहीं जाने की जरूरत, यस आपको जरूर जाना है, यू मस्ट। इसके आंसर में यस है तो मस्ट, नो है तो नीड नॉट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नीड और डेयर दोनों मॉडल भी हैं, नीड और डेयर दोनों ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं। ठीक है, ये मेन वर्ब भी हैं और ये ऑक्सिलरी भी हैं दोनों, नीड डेयर। अब देखो भाई, सर और मैडम वर्ड यूज कर रखे हो एक सेंटेंस में, ठीक है, और वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और सर और मैडम यूज कर रखे हैं। सर और मैडम यूज करके हम गाली तो देंगे नहीं, सर और मैडम यूज कर रखे हैं तो इसका मतलब पोलाइटनेस है, वहां रेस्पेक्ट है। तो यहां जनरली हम मे यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस में। ठीक है, यहां ये 100% नहीं है, ये 95% रूल है, लेकिन आप पकड़ लोगे खुद जल्दी। देखो, मे आई यूज योर फोन सर, श्रीमान जी क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? पोलाइटनेस तो होती है। मे आई कम इन सर नहीं बोलते, मे आई कम इन सर, ये क्लास में रोज बोलते हैं बच्चे, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन सर, मे आई यूज योर फोन सर। सर मैडम आ जाएं और इंटरोगेटिव हो तो वो जनरली हम मे यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस में, ये इसकी एक पहचान है। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं, ये
बार बार एक्सरसाइज से आती है। ग्रामर तो हमेशा एक्सरसाइज से आती है। ग्रामर के कोई रूल पढ़ने से नहीं आती कि मैं आपको 50 रूल लिखवा दूं, आगे ग्रामर नहीं, प्रैक्टिस से आती है ग्रामर। तो बार बार अभ्यास करने से, एक्सरसाइज करने से, ध्यान देने से। ठीक है, तो कितने हो गए? 14, 15। अब देखो ब्लैंक के बाद टू है, कोई भी सेंटेंस है और ब्लैंक के बाद टू आ जाए तो दो मॉडल आ सकते हैं बस, एक तो ought और एक यूज्ड। ये दो मॉडल यूज होते हैं ब्लैंक के बाद टू है तो, क्योंकि 13 मॉडल है ना, टू किसी के साथ लगता ही नहीं। वेर इंफिनिटिव यूज होता है ना, हम जैसे मॉडल्स में टू नहीं लगता, फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, कोई ऐसी नहीं होता। लेकिन टू आ जाए तो ought भी है, यूज भी है, तो दो सेंटेंस हम पढ़ेंगे। ये डैश टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, एक तो ये सेंटेंस है, और एक ये ले लो, माई ग्रैंड मदर डैश टेल अस स्टोरीज। ये देखो, तो अब ought वहां यूज करेंगे जहां पर ड्यूटी है, और यूज्ड वहां यूज करेंगे जहां पे पास्ट हैबिट है। ought वहां यूज होगा, देखो ब्लैंक के बाद टू आ जाए ना तो तीसरा मॉडल तो आ नहीं सकता, दो ही मॉडल है बस। अब हमारे पास चॉइस है कि ought यूज करें यहां या यूज्ड, ought यूज करें या यूज्ड, तभी मीनिंग पूरा होगा। ought यूज करेंगे कोई ड्यूटी हो तो। अब इसमें ड्यूटी कौन सी है भाई? मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी में आता है। इस ought का मतलब चाहिए होता है, ये जो ought है ना, इस ought का मतलब होता है चाहिए, बिल्कुल शुड की तरह है ये, चाहिए। तो हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, तो चाहिए वाला ये है। और अगर हम यूज्ड यूज कर रहे हैं, यूज्ड, तो यूज का मतलब है पास्ट हैबिट, उसमें इतना तो देखना पड़ेगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि आएगी ये दो ही। ब्लैंक के बाद टू है तो आएंगे 100% ही ought या यूज्ड। यूज टू एक मॉडल है और ought टू एक मॉडल है। मे टू, कैन टू, विल टू तो होता ही नहीं कभी, इसलिए 100% है। अब पास्ट हैबिट है, मेरी दादी हमें कहानियां सुनाया करती थी, ये कोई रेस्पेक्ट वाली बात नहीं है, मोरल ड्यूटी नहीं है, ये तो हैबिट है पास्ट की। हम वहां बैठा करते थे, हम स्कूल में उस बेंच पे बैठा करते थे, हम पार्क में खेलने जाया करते थे। वी यूज टू सिट देयर, यूज्ड के साथ टू लग जाता है। यूज टू टेल, कहानियां बताया करती थी। यूज टू प्ले, खेला करते थे। यूज टू सिट देयर, बैठा करते थे, ऐसे ही। ठीक है, तो ought टू, यूज टू दो मॉडल हैं, इनके साथ टू लगता है और किसी मॉडल के साथ टू लगता ही नहीं। ठीक है, और देखो भाई, ये टुमारो वर्ड आ जाए किसी सेंटेंस में, टुमारो, नेक्स्ट है किसी सेंटेंस में, या कमिंग है, या दिस है, दिस भी होता है। दिस कैसे? दिस संडे, दिस मंडे। दिस मंडे मतलब कौन सा? ये आने वाला सोमवार, दिस संडे आने वाला, या आगे फ्यूचर में आने वाला, दिस ईयर। और कमिंग, कमिंग मंडे, कमिंग संडे, नेक्स्ट, टुमारो, ये तो फ्यूचर शो ही करते हैं। ये अगर हैं तो सेल या विल यूज करेंगे हम। ये यदि हैं तो सेल यूज करेंगे या विल, इन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम सेल यूज करते हैं आई वी के साथ, और बाकी सब के साथ विल। आई और वी के साथ सेल, आई और वी के साथ विल भी होता है। आई शैल गो और आई विल गो दोनों ठीक है। आई शैल गो मतलब मैं जाऊंगा, आई विल गो का मतलब भी जाऊंगा। लेकिन आई विल गो शो करता है डिटर्मिनेशन, वार्निंग, धमकी, कोई डिटर्मिनेशन को शो करता है। ठीक है, वो थोड़ा चेंज अलग है, उसमें कोई पहचान नहीं है, वो तो समझना पड़ेगा, उसमें क्लू नहीं है कोई। ठीक है, तो देखो एग्जांपल, वी शैल गो टू सिनेमा टुमारो, कल हम सिनेमा जाएंगे। अब कल आ गया तो इसका मतलब फ्यूचर ही तो है। ही और सी है तो विल, देखो ही विल प्ले चेस नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे को वो चेस खेलेंगे, वह खेलेगा चेस, ही विल प्ले चेस नेक्स्ट संडे। ऐसे टुमारो आ जाए किसी सेंटेंस में, नेक्स्ट आ जाए, कमिंग आ जाए, दिस आ जाए, तो जनरली हम सेल या विल यूज करते हैं हमेशा इसमें। ठीक है, कितने हो गए? 15, 16। अब आगे चलते हैं। देखो, और या अदरवाइज किसी सेंटेंस में हो, ओ और या अदरवाइज।
अदरवाइज होता है ना, वही और होता है, धमकी देते हैं ना, वरना, वही है वो। देखो, और किसी सेंटेंस में है या अदरवाइज है, उसमें जनरली हम विल ही यूज करते हैं, विल, और या अदरवाइज वाले में। जैसे वर्क हार्ड, और यू फेल, और यू विल फेल, ठीक है। वॉक स्लोली, धीरे चलो, अदरवाइज यू फॉल डाउन। ये देखो भाई, और आ जाए, ये कंजंक्शन है और अदरवाइज है, तो ये एक तरह की वार्निंग ही है, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, वरना फेल हो जाओगे, धीरे चलो वरना गिर जाओगे, रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, ऐसे। तो और या अदरवाइज किसी सेंटेंस में है, बाद में ब्लैंक है, तो जनरली 99% उसमें हम विल यूज करते हैं। यदि विल चारों ऑप्शन में है तो, चारों ऑप्शन में विल नहीं है तो कई बार कैन भी आ जाता है, लेकिन विल ही होता है इसमें, विल मिलता है। कितने भी हाई लेवल का एग्जाम हो, ज्यादा डिफिकल्ट बनाएंगे तो विल चारों ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो उसमें वो कैन भी यूज कर लेते हैं अगर ज्यादा हार्ड बनाए तो। आप देखो भी आगे इसके बाद, देखो किसी भी सेंटेंस में ये प्रेड है या विश्ड है, ठीक है, तो उसके बाद हम माइट ही यूज करेंगे, क्योंकि हम नरेशन में चेंज करते हैं ना, टेंस चेंज कर लेते हैं, मे का माइट कर देते हैं, कैन का कुड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखते हैं, नरेशन चेंज करते हैं तो बदल जाता है ना वो। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो ही प्रेड, उसने प्रार्थना की, ही प्रेड दैट आई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। अब यहां पास्ट टेंस आ गया, यहाँ प्रेड है, पास्ट टेंस आ गया, लिव लॉन्ग, शी विश्ड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, यहां पे ऐसे ही शी विश्ड, उसने इच्छा की, शी विश्ड दैट गॉड ब्लेस हर। अब यहां माइट यूज होगा 100%, प्रेड आ जाए, विश्ड आ जाए पास्ट में, प्रेज नहीं, प्रेड या विश्ड, और फिर ऐसे सेंटेंस बना रखा हो नरेशन वाले ही, तो यहां हमेशा हम माइट ही यूज करेंगे, माइट, माइट, ठीक है, ये हमेशा प्रेड के साथ और विश्ड के साथ। इन नरेशन में ऐसे मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, ठीक है, लेकिन प्रेड विश्ड में होता है। अब आगे चलते हैं, और देखो प्लीज और काइंडली वर्ड हो किसी सेंटेंस में, प्लीज और काइंडली वर्ड हो किसी सेंटेंस में, और साइन ऑफ इंटेरोगेटिव है वो, तो वहां भी हम वुड ही यूज करते हैं। वुड के बहुत सारे यूज हैं, सबसे ज्यादा यूज वुड के हैं मॉडल में। वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज, ठीक है, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज शो मी द वे टू स्टेशन, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, वुड यू प्लीज लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, वुड यू प्लीज। अब ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, परमिशन नहीं होती यहाँ, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या आप कृपया दरवाजा खोल देंगे, क्या आप थोड़ा सा खिसकेंगे, बस में जा रहे हैं तो बोलते नहीं क्या, वुड यू प्लीज माइंड मूविंग अ बिट, थोड़ा सा खिसकेंगे, वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट, एटिकेट्स हैं ये, मैनर्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट, क्या आप प्लीज ये नमक इधर कर देंगे, तो वुड यूज होता है इसमें। अब इसमें एक चीज बता देता हूं आपको मैं, ये पोलाइटनेस के लिए दो यूज करते हैं, ये इस सेंटेंस में वुड है और साथ में कुड भी है, अगर ऑप्शन में वुड नहीं है तो कुड भी हो जाएगा इस सेंटेंस में, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज शट द विंडो। देखो यहां एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, ये वुड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वुड यू प्लीज या वुड यू काइंडली, वुड यू प्लीज शट द विंडो। अब इसमें मतलब पोलाइटनेस यदि ज्यादा है तो कुड यूज करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में कैसे पता लगेगा बच्चों को,
इसमें विनम्रता, पोलाइटनेस कम है कि ज्यादा है, बच्चों को कैसे पता लगेगा कम ज्यादा का? वो तो प्रैक्टिकली कोई बोल रहा है तो पता लग जाएगा, इसलिए तो दोनों यूज करते हैं इसमें। इसमें यहाँ वुड भी और कुड भी। लेकिन अब पेपर में 4 ऑप्शन है और उसमें वुड है, तो वुड आंसर होगा उसका, ठीक है, वुड आंसर हो। या फिर बिल्कुल क्लियर बता रखा हो कि एक क्लर्क है वो डीआईजी से बात कर रहा है, डीआईजी बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, डीआईजी से एसपी बात कर रहा है, तो पोलाइटनेस तो वो भी होगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी ना। एक क्लर्क है वो डीआईजी से एसपी से बात कर रहा है, तो पोलाइटनेस ज्यादा हो जाती है, ऐसे क्लियर बता रखा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही पोलाइटनेस के लिए हैं, रिक्वेस्ट में है ये दोनों। लेकिन यदि वुड है ऑप्शन में तो 100% हम वहां वुड यूज करेंगे, वुड विल बी प्रिफर्ड, प्रेफरेंस होगी वुड को। और अगर पेपर में 4 ऑप्शन हैं और वहां पर वुड तो है ही नहीं, तो कुड होगा आंसर। फिर कुड भी होता है ना, सेम ऐसे ही। तो कुड और वुड दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट परमिशन दो अलग चीजें हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट परमिशन दो अलग चीजें हैं, ठीक है। अब हमें बात करते हैं, कितने हो गए, 17, 18, 19 हो गए, कितने हो गए? एक दो प्रोवर्ब की बात करते हैं अब हम। एक दो प्रोवर्ब हैं। एक तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कम व्हाट में बताया था, एक फ्रेज है कम व्हाट में, उसमें तो में आता है, कम व्हाट में चाहे कुछ भी हो। ऐसे कुछ मुहावरे होते हैं ना, मुहावरों में, सेइंग में कोई प्रोवर्ब है, उसमें कोई दूसरा मॉडल आ ही नहीं सकता। कैसे? जैसे ये है, एज यू सो सो रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब इसमें मॉडल पेपर में आ गया। अब बहुत सारे मॉडल में बच्चों को ये रहता है, कैन भी आ सकता है, विल भी आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है, लेकिन यहां नहीं आएगा कोई भी। यहां सेल ही यूज होगा, जैसी करनी वैसी बननी, एज यू सो सो सेल यू रीप। दूसरा मॉडल आ ही नहीं सकता, ये मुहावरा है फिक्स, प्रोवर्ब है, सेइंग है, ये समझ लो, ठीक है। ऐसे ही, लेकिन इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिखते हैं, यू मस्ट रीप, यू मस्ट रीप व्हाट यू सो। इसी का मतलब वही है वैसे तो, जस्ट जो तुम बोओगे ना वो तुम्हें काटना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी बननी। तो यहां पर तो ये मस्ट यूज कर रखा है इस सेंटेंस में, ये मुहावरा नहीं है, तो वैसे बोला जाता है, ये फिक्स मुहावरा है, जैसी करनी वैसी बननी, टिट फॉर टैट, ये बोलते हैं ना ऐसे, वो है ये। तो यहां तो ये सेल ही होगा, ये यहां काम आता है कंजंक्शन में भी, एज यू सो सो सेल यू रीप। और यहां ये मस्ट यूज होता है, यू मस्ट रीप व्हाट यू सो, जैसा तुम बोओगे वैसे तुम्हें काटना पड़ेगा। ऐसे मुहावरे याद रखना, ठीक है। अब नरेशन की बात करते हैं। देखो पास्ट टेंस यदि है ना, पास्ट टेंस है, उसकी भी एक पहचान बता रहा हूं आपको। नरेशन में तो पास्ट टेंस होते ही हैं। नरेशन में कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, सेल विल का वुड हो जाता है, ठीक है, कुड का कुड ही रहता है, नरेशन चेंज करते हैं उसमें। पास्ट टेंस में हमेशा पास्ट वाले ही मॉडल आएंगे। वैसे देखो मॉडल प्रेजेंट पास्ट का ज्यादा चक्कर होता नहीं है, वुड कुड शुड ये पास्ट है वैसे, लेकिन प्रेजेंट में यूज करते हैं मॉडल। लेकिन वैसे तो होता है, जैसे यहाँ ही सैड लिख दिया, ये एग्जाम्पल ले लो, ही सैड दैट ही गो टू आगरा। अब यहाँ 4 ऑप्शन है हमारे पास, अब ये 4 ऑप्शन है, हमें नहीं पता क्या यूज होगा, इसमें कोई पहचान भी नहीं है, इसमें कोई पहचान नहीं क्या यूज होगा। लेकिन अब हमें इसका पता है कि पास्ट टेंस आ गए यहां, तो ये 3 तो क्यों यूज करेंगे हम, यही यूज होगा। ही सैड दैट ही वुड गो टू आगरा, उसने कहा कि वो आगरा जाएगा, पास्ट में हो गया ना, तो वुड यूज करेंगे। तो 3, अगर 2 3 है ना पास्ट वाले, फिर आपको कंफ्यूजन होगा इसमें। अगर ऐसे है तो फिर तो 100% ये वुड यूज होगा, और ऐसे सेंटेंस तो आएंगे नहीं ना। अभी हमें क्या पता कि क्या यूज करेंगे इसमें सेंटेंस में। अब वो प्रेड और विश्ड वाला है तो समझ में आ गई, प्रार्थना की है और ये रिक्वेस्ट करी है भगवान से कि उसकी आयु लंबी हो, ये हो, वो बता रखा है, ठीक है। तो ऐसे पास्ट में है नरेशन वाला, तो हम वो सैड हो, टोल्ड हो, तो भी हम ये पास्ट वाला यूज करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, शी टोल्ड मी दैट शी बाय ए कार। अब यहां पर वैसे ही मान लो
यहां भी मान लो पास्ट वाला यूज होगा ना, ये टोल्ड आ गया तो वुड है, कुड है या शुड है, मे नहीं आ सकता, सेल विल नहीं आएगा, है ये यूज नहीं होंगे। कुड वुड शुड ये ज्यादा यूज होंगे। पास्ट टेंस है तो ये थोड़ा ध्यान रखना, पहचान है ये। अगर पास्ट टेंस है तो ये थोड़ा ध्यान रखना इसका। बाकी कोई ऐसे कम फ्रॉम रूल तो होता नहीं इसमें कोई भी, ठीक है। और एक दो और कर लेते हैं। देखो ये नंबर तो पता नहीं आगे पीछे हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अब देखो ये अनलेस है, अनलेस के साथ यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है अनलेस के साथ, तो फिर वहां सेल विल यूज करेंगे। जैसे भी मान लो अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट कैच द ट्रेन। अब यहां विल यूज कर सकते हैं हम यहां, ये अनलेस के साथ, ये बिल्कुल ये इफ वाला ही है। अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट कैच द ट्रेन। ये अनलेस क्या होता है? अनलेस तो बच्चे हैं पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। अनलेस और अनटिल का डिफरेंस पता ही नहीं रहता। अनटिल तो टाइम बताता है, इस अनटिल का मतलब है जब तक नहीं, नेगेटिव सेंटेंस है ये, जब तक नहीं। और ये अनलेस का मतलब है यदि नहीं, इफ नॉट, अनलेस। अगर यहां में नेगेटिव नाम ना, इफ यू डोंट रन फास्ट, तो वही सेंटेंस है ये। इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल नॉट कैच द ट्रेन, गाड़ी नहीं पकड़ सकोगे तुम, ठीक है। अनलेस हो गया, तो अनलेस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो भी ऐसे ही ये विल और सेल यूज किए जाते हैं इसमें, ठीक है। अनटिल में भी होता है, टिल में भी होता है, अनटिल टिल में भी होता है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मॉडल्स में ये जो है बहुत काम आते हैं, और ये छोटी छोटी ट्रिक्स थी जो कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स में काम आ जाती हैं, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।